कौन है ये शिव स्वरूप बाबा? दिलेर खान तो नहीं कि उस दिलेर खान को शिव स्वरूप बाबा का नाम देकर उनकी सहमति के साथ ही ये सब चल रहा है? नहीं जानता। नहीं जानते या बताना नहीं है? राजे, राव जी सोमनाथ ने पिलाजी और शिर्के को पूछताछ के लिए बुलाया है। उन्हें तुरंत पूछताछ के लिए पेश होने का आदेश दिया है। आप हमेशा से ऐसे हैं, सब कुछ मन में रखते हैं, किसी को कुछ नहीं बताते, गलतफहमियां पैदा होती है। बिल्कुल। उनकी गलतफहमी के लिए हम क्यों भीख मांगे? आप इतनी लापरवाही दिखाते हैं, फिर रायगढ़ से खलीते आते हैं पूछताछ के लिए। रायगढ़ से पूछताछ? हर जगह नजरअंदाजी करना और जहां जरूरत नहीं है वहां मदद करना, यही आपका अपराध है। और आपके इस अपराध की वजह से हम आपको कैद करने की सजा सुना रहे हैं। कैद कर लीजिए इन्हें। रुकिए। रुकिए राहुल जी पंत। हम रुक नहीं सकते हैं। सरदार पिलाजी राव को कैद किया जाएगा। कारण? हमारा आदेश है। आदेश निरस्त करना होगा। क्षमा युवराज जी, लेकिन ये अश्वत्थन सेना गठन मामले में दोषी पाए जा रहे हैं। पिलाजी राव दोषी? राव जी नाना, उन्होंने घोड़े नहीं दिए हैं और ना ही कोई भुगतान दिया है। उन्होंने ना अच्छा कहा, ना बुरा, ना विरोध किया, ना साथ दिया। फिर वो कैसे दोषी हो सकते हैं? आप क्यों बात का पतंगड़ बना रहे हैं? हमने करीब से देखा, उन्होंने ना कोई समर्थन किया और ना ही कोई विरोध किया। विरोध छोड़ दीजिए, लेकिन श्रृंगारपुर के सरदार होने के नाते उन्हें रायगढ़ को एक संदेशा भेजना चाहिए था, एक खबर देनी चाहिए थी। उन्होंने ऐसा नहीं किया, ये उनका अपराध है और इसीलिए उन्हें कैद करने का आदेश है। बस राव जी सोमनाथ, बस। उन्होंने अपना पूरा जीवन केवल स्वराज्य के लिए बिताया है। जिन्होंने महाराज के स्वराज्य की रक्षा के लिए अपनी सारी ऊर्जा समर्पित कर दी, उन्होंने पूरे कोंकण को एक कर दिया, कोंकण में सारी गलत बातों को नष्ट कर दिया, उन्हें कैद कर रहे हो? क्षमा कीजिए युवराज जी, लेकिन रायगढ़ पर कल की अच्छाई पर आज का दिन सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। उसके लिए कल भी अच्छा व्यवहार करना पड़ता है और आज भी अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा। लेकिन पिलाजी राव की गलती क्या है? जैसे कि आप कहते हैं कि उन्हें हमारा विरोध करना चाहिए था, उसका क्या कारण है ये भी हमें बताइए ना। आपने अश्वदल की सेना खड़ी की, उसमें हमने क्या गलत किया? अश्वदल सेना का निर्माण किया, उसमें कुछ गलत नहीं, लेकिन स्वराज्य के अनुशासन को तोड़कर। हमने कब अनुशासन तोड़ा? अनुशासन तोड़ा है। कोई भी निर्णय बिना अनुमति के नहीं ले सकते हैं, वो अनुशासन का उल्लंघन है। हवा, बारिश और हम इस अनुमति के अनुशासन से बंधे नहीं जा सकते। हवा आपको पूछकर उड़ती नहीं है, बारिश आपको पूछकर गिरती नहीं है। वैसे ही हम हैं। हमें जो उचित लगा वो हमने किया। हमने तय कर लिया तो हवाओं की तरफ निकल जाते हैं। मान्य है, हमारे युवराज जी ने सोचा वही किया, लेकिन आपने ये किसी शिव स्वरूप बाबा के कहने पर अश्वदल सेना का निर्माण किया। हमने किसके कहने से किया ये महत्वपूर्ण है, या हमने क्या किया ये महत्वपूर्ण है? आपने अश्वदल सेना का निर्माण किया, अच्छा किया, लेकिन मंत्रिमंडल की पूर्व अनुमति के बिना ऐसी सेना का गठन नहीं किया जा सकता है। मंत्रिमंडल के पूर्व अनुमति के बिना? जी। राव जी सोमनाथ, क्या हम युवराज के नाते ये फैसला नहीं ले सकते? युवराज जी के रूप में? मतलब? स्वराज्य अभिषेक के पवित्र समारोह में युवराज के रूप में हुआ था, क्या वो केवल दिखावा था? हमें युवराज के मान वस्त्र दिए गए, क्या ये भी सिर्फ एक दिखावा था? उसी पवित्र समारोह में युवराज को मंत्रिमंडल के सामने अधिकार दिए गए, क्या आपको यह स्वीकार नहीं है? है ना। फिर अगर उसी अधिकार से हम सेना बनाने का फैसला लेते हैं तो उसमें गलत क्या है? वो स्वराज्य के हित में क्यों नहीं है? हाँ, हमारा बोलिए मतलब बोलिए राव जी सोमनाथ, क्या हम युवराज के नाते ये फैसला नहीं ले सकते? है ना हमें ये अधिकार? हाँ है। फिर क्यों आए आप पूछताछ करने? कहने की बात यह है कि इतनी बड़ी सेना का नियंत्रण कर कौन रहा है? हम। स्वराज्य में एक घोड़ा भी किसी के आड़ में नहीं रखा जाता, फिर एक पूरी सेना रखना तो बहुत दूर की बात है। सेना को रायगढ़ भेज देना चाहिए। सेना को रायगढ़ भेज देना चाहिए? क्या आप हमें एक छोटा बच्चा समझते हैं राव जी सोमनाथ?
सेना नहीं भेजी जाएगी। उसे हमने बड़ी मेहनत के साथ खड़ी की है। फिर हम रायगढ़ के प्रशासन को क्या उत्तर दें? जो आपने देखा वो कहिए, लेकिन जरूर कहिएगा। शंभू राजा ने श्रृंगारपुर में अखाड़े खड़े किए हैं, अश्वदल खड़ा किया, चतुरंग सेना खड़ी की। कागज पर स्याही से लिखते नहीं बैठे या फिर कोई गलत काम करते नहीं बैठे। जैसे हमने कहा है वैसे ही बताइएगा, और उन्हें यह भी बताइएगा कि सूर्य उगता है, चढ़ता है और अस्त भी होता है। हम ऊपर उठते हैं, चढ़ते हैं और वहीं रुक जाते हैं, आग की तरह बरसते हुए। इसलिए खुशियों की छाया छोड़ बाहर ना आए, जल जाएंगे। और एक विनम्र निवेदन है, हमारे परोक्ष में जो हमारे करीबी लोग हैं उनकी पूछताछ की, हम उससे सहमत नहीं है और यह हमें पसंद भी नहीं आया। रायप्पा जोतिया जी हमारे करीबी हैं। कवि कलश तो हमारे मित्र हैं। इसके बाद अगर आपने हमारे लोगों को तकलीफ देने की कोशिश की तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। पिताजी, बुरा मत मानना। हमारे शिर्के परिवार की महानता बहुत बहुत बड़ी है, इसलिए अच्छा है, नहीं तो मुश्किल होती। क्या आपको सच में कैद होने वाली थी? हाँ, कैद तो होने वाली थी। ऐसा आदेश राहु जी पंत ने दिया था। लेकिन युवराज कहाँ थे? युवराज जी आए ना। युवराज जी ने आकर पूरे शिर्के घराने का इतिहास ही पढ़ा। ये सुनकर राहु जी पंत चुप हो गए। गलती हुई, ऐसा कहा उन्होंने, लेकिन यह बात सही नहीं हुई। हम भी वही कह रहे हैं पिताजी। हम कुल मुख्तियार हैं। कम से कम पंत को हमें पहले सूचित तो करना चाहिए था। कोई कारण ही नहीं है इस उम्र में पूछताछ का मतलब। ये अपमानित होने जैसा था। ये सब उस अश्वदल निर्मिति के कारण हुआ। कोई अनुमति नहीं मांगी गई थी। लेकिन इसके लिए आपकी पूछताछ क्यों? क्योंकि हम इस टुकड़ी के सरदार हैं। ऐसा? यसु, एक निवेदन है। हम सीधे युवराज जी से बात नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनसे कहिए उन कलश जी से दूर ही रहें। जो कुछ हो रहा है ना, उसके पीछे मूल रूप में कलश जी ही हैं। ऐसा गनोजी राजे कहते हैं। पिताजी, वो तो युवराज के मित्र हैं। मित्र बनाने के लिए और भी लोग हैं यसु, लेकिन जब से वो श्रृंगारपुर में आए तब से कुछ न कुछ घटित हो ही जा रहा है। इतना उन्हें जरूर बता देना। ठीक है, हम कहते हैं। युवराज अब कल के राजा होने वाले हैं, इसलिए उनके बारे में रायगढ़ का माहौल भी अच्छा होना चाहिए। हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। पिताजी आप विनती क्यों कर रहे हैं? इस विनती के पीछे बस इतना ही मकसद था कि युवराज जी का शौर्य और हौसले को किसी की नजर न लगे। बस इतना ही संभाल लेना। अब मैं चलता हूं। और महाराज जी, अंत में हमारा झंडा जिंजी के किले पर लहराया। वाह वाह हम्बीरा वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, जिंजी का किला हाथ में आ गया और हमारी सेना को जरा भी तकलीफ नहीं हुई। उस खान ने अपने शस्त्र नीचे ही डाल दिए। ये जिंजी स्वराज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रायगढ़ से कुछ 300-350 कोस दूर। हमारा मतलब है लगभग दक्षिण की नोक ही कहिए। और महाराज जी, कल ही अपनी सेना वीरामापट्टकण के समंदर में जाकर आई है। समंदर का पानी खारा था, नहीं तो लोगों ने कहा होता हमारे घोड़े हिंद महासागर में पानी पीकर आए हैं।
हम्बीरराव, ये कहानी वाकई काबिले तारीफ है। ये भविष्य में जिंजी स्वराज्य के लिए बहुत उपयोगी होगी। जिंजी के साथ हमें पर मुल्क को भी अपने साथ करना है। कड़ी सुरक्षा रखिए। जी महाराज। सबको चौकन्ना रखिए। जी महाराज। महाराज, फौज इंतजार कर रही है किले पर। कुछ महत्वपूर्ण काम है? जिंजी पर आपके हाथों भगवा लहराना है। जिंजी पर हम नहीं, आप भगवा लहराइए। हम? हाँ सर्जराव, आपने किए हुए काम का सम्मान समझ लीजिए। तैयारी कीजिए, हम आ रहे हैं। जी महाराज। हम्बीरराव। जी महाराज। एक खलीता रायगढ़ पर और एक खलीता श्रृंगारपुर भेजिए। जी महाराज। श्रृंगारपुर से कुछ खबर? जी हाँ, नायक जी ने खबर भेजी है। वहाँ पर कोई शिव स्वरूप बाबा हैं और उनके आदेश से युवराज ने वहाँ अश्वदल की सेना खड़ी कर दी। ऐसा? जांच करनी चाहिए महाराज जी। ये बाबा कौन है? पूछताछ करनी चाहिए। सब कुछ ठीक चल रहा था और इस बाबा का खलीता भी जाता था, लेकिन इसका क्या मतलब है? ये भी सच है। हम आज ही आदेश देते हैं पूछताछ के लिए। युवरागी, युवरागी। युवराज, हमें माफ कीजिए, पर आप हमसे कोई बात मत कीजिए। युवरागी, हमारा सर दर्द हो रहा है। युवरागी, युवरागी। भाभी, राणो दीदी, क्या हुआ है? नाराज हैं और क्या। आपका नसीब अच्छा है कि आपसे दो शब्द बोली। पर वजह क्या है? आपसे जो वो पूछती है आप बताते हैं क्या? उनकी बात को टाल देते हैं ना, तो उन्हें गुस्सा नहीं आएगा? सुबह से कुछ भी नहीं खाया है उन्होंने। शिव स्वरूप बाबा कौन है ये बताया नहीं, इसलिए वो गुस्सा है। सुबह से कुछ खाया नहीं है आपने, लीजिए। हमें भूख नहीं है। येसु, इन दिनों में तो ज्यादा भूख लगती है, लीजिए। नहीं चाहिए हमें। येसु, आप हमें अनदेखा क्यों कर रही हैं? हम अनदेखा कर रहे हैं? तो क्या हम कर रहे हैं? ये तो आप अपने आप से पूछिए। येसु, ऐसे चिढ़कर क्यों बात कर रही हैं? हम बिल्कुल सीधी बात कर रहे हैं और हमेशा से सीधी ही बात करते आए हैं। आपका बोलने का मतलब हमें समझ नहीं आ रहा। समझना होगा, क्योंकि ये बातचीत किसी बंद दरवाजे के अंदर की नहीं है जो ना समझ आए। आपकी सारी बातें हमें अब समझ आ रही है। आपको मालूम है, लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं। क्या समझ नहीं आ रहा? अब ये भी हम ही आपको बताएं क्या? बताइए। ऐसा समझिए हमें मालूम भी नहीं है और बात भी समझ नहीं आ रही। वास्तव में तो हम आपसे बात ही नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमसे रहा नहीं जाता है ना, इसलिए कह रहे हैं। मतलब आप हम पर दया कर रही हैं? बोलिए बोलिए, मन हल्का कीजिए, चलिए। आपने अब तक हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दिया है। और देंगे भी नहीं। जितना हमको बताना था उतना बता चुके हैं। बताया है, लेकिन अब तक हमें कुछ समझाया नहीं है। आपको बात समझनी भी नहीं चाहिए। मतलब हमारे बारे में आपका ये विचार निश्चित है? इसका मतलब शंभू राजे ने आपकी बात टाल दी। हम ऐसा कह नहीं सकते हैं। फिर सच क्या है ये तो कहिए। क्षमा कीजिए महारानी जी। माफी बाद में, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि आप रायगढ़ खाली हाथ वापस आ गए हैं।
महारानी जी, हम पिलाजी राव को गिरफ्तार करने परंतु ही वाले आपने थे। किया नहीं। महारानी जी, वहाँ युवराज जी आए हैं। युवराज आ गए और रायगढ़ का कायदा कानून आप भूलकर वापस आ गए। ऐसे नहीं है महारानी जी, हमने अनुशासन किया था। परंतु हाथ कुछ नहीं लगा। पंत, अगर आपने अश्वदल को जब्त किया होता और यहाँ रायगढ़ लेकर आते तो हम बहुत खुश होते, परंतु नहीं, आपने ऐसा नहीं किया। और वो कवि कलश, कम से कम उनसे अच्छे से पूछताछ की होती। किसके आदेशों पर अश्वदल खड़ा हुआ है? वो शिव स्वरूप बाबा कौन है? आपको कोई भी जानकारी नहीं मिली ना? नहीं। मतलब सब कुछ अंधाधुन हो रहा है। वहाँ पर मनमानी चल रही है और यहाँ हमारा मुंह बंद किया जा रहा है। पंत, हमने आपको वहाँ पर शेर का शिकार करने के लिए भेजा था, पर वहाँ आपको कुछ भी दिखाई ही नहीं दिया। क्षमा चाहता हूँ। अब एक काम कीजिए, ये जानकारी जैसी है वैसे ही महाराज तक पहुँच जाए, ऐसा खलीता आप तैयार कीजिए। जी। युवरागी, ये लीजिए। ये क्या? श्री सखी रागिनी जयती, ये एक पंक्ति का काव्य है। हमें नहीं चाहिए, इसे जला दीजिए। यीशु, हमने बड़े प्यार से दिया है। इस लेख में और हम में बहुत फर्क है। ऐसा नहीं है। बहुत सी बातें आप हमसे छिपा रहे हैं, और अगर हम श्री नहीं है, सखी नहीं है, रागिनी भी नहीं है, तो जयती कौन है और किस लिए? ये तो पराजयती है। तो फिर मतलब क्या है आपके इस काव्य का, जो इतने प्रेम से आपने हमारे लिए लिखा है? युवरागी, आप बात तो सुन लीजिए। हम जो सुनना चाहते हैं, क्या आप हमें वो बताएंगे? बता देंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। ये बात किसी को भी मालूम नहीं होनी चाहिए। नहीं बताएंगे, लेकिन हमें तो बता दीजिए। यीशु शिव स्वरूप बाबा मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज, हमारे पिताश्री। पिताजी? कोख के बच्चे की कसम है आपको, इस मामले में गोपनीयता बनी रहनी चाहिए। आगे की राजनीति इस पर ही निर्भर करती है। राजनीति? बंद दरवाजे के अंदर भी राजनीति की बात? जी हाँ, यीशु, बंद दरवाजे के अंदर की बात दुनिया जो जानती है वो अलग है, और वास्तव में कुछ और ही। क्या बात हुई थी बंद दरवाजे के पीछे? हमारी गैर हाजिरी में आप रायगढ़ संभालने वाले थे, परंतु अब आपको रायगढ़ संभालना नहीं है। आप श्रृंगारपुर जाएंगे। श्रृंगारपुर जाकर आपको प्रभावली के सैनिकों की टुकड़ी संभालनी है। सिद्धि और पुर्तगीज पर आपको ध्यान रखना है। हम दोनों में पत्र व्यवहार चलेंगे। जी पिताश्री, परंतु ये सभी को ध्यान में रखते हुए हमें एक गांठ बांध कर रखनी है, जो हमें आगे जाकर उपयोगी होगी। कौन सी? लोगों के लिए हमें ऐसे पेश आना है कि हम दोनों में अनबन है, हम दोनों के रास्ते अलग हैं। वो औरंगजेब दिलेर खान को स्वराज्य में जरूर भेज देंगे, और हमारी गैर हाजिरी में दिलेर खान स्वराज्य पर जरूर हमला करेगा। और अगर इसे शांत करने की जरूरत है तो गनीमी कावा करना होगा। हाँ, उन्हें लगातार महसूस होना चाहिए कि आप उनके हाथ नहीं लगेंगे। वो आपको हमसे दूर करने की कोशिश करेंगे, और इसी चीजों में उन्हें फंसाना है जब तक हम लौटते नहीं। उन्हें सिर्फ खिलाना है। बंद दरवाजे के अंदर ये हुआ। यीशु, आपकी आंखों में आंसू। युवराज, ये खुशी के आंसू हैं। आज हम बहुत खुश हैं। आपके और पिताश्री के बीच कोई लड़ाई थी ही नहीं, कोई रूठना नहीं था।
कोई अनबन नहीं थी। आज हम बहुत ज्यादा खुश हैं। येसु वो गनीमी कावा था। युवराज, हमें शंका थी कि जरूर ये गनीमी कावा होगा, लेकिन आपने अभिनय बहुत खूब किया है। नहीं येसु, पहले हम नाराज थे। जब पिताश्री ने कहा कि लोगों को लगना चाहिए कि हमारे बीच में अनबन है, उस बात का विरोध किया था हमने। अरे पिताश्री ने आगे की राजनीति समझाई और सारी बात समझ में आ गई। देखिए ना, पिताश्री की गैर हाजिरी में दिलेर खान को स्वराज्य के बाहर रोकने के लिए इसी नाराजगी का इस्तेमाल किया गया। बेचारा दिलेर खान दोस्ती के खलीते भेजते रह गया। लेकिन युवराज, किले पर भी तो गलतफहमी हुई है। सरदार रिश्तेदारों में ऐसी धारणा फैली हुई है कि आप और पिताश्री में लड़ाई हुई है। फिर अब इसे कैसे बदला जाएगा? वो पिताश्री ही संभाल लेंगे, वो उन्हें ही संभालने दीजिए। तब तक हम ये माथे पर गुलाल समझकर रखेंगे। लेकिन कब तक? मुहिम के आखिर तक। कब खत्म होगी मुहिम? तभी जब शिव स्वरूप बाबा जी कहेंगे तब।